आपने जो भी बताया अपनी भाषा के बारे में, उसको हमें बढ़ाना है, वो लोग जानेंगे, इसके बारे में कुछ आप बताइए, गा कर कुछ आपने कुछ बनाया है तो। भाषा में है। हाँ। तो मैंने जैसे एक बार हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ से मुझे ऑप्शन मिला था कि आप कुछ बच्चों को, मतलब यहाँ बच्चे नहीं बोला था उन्होंने, बच्चे नहीं बोला था उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला था अपनी वेशभूषा पर एक प्रोग्राम करना है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा वेशभूषा पर प्रोग्राम करते हैं। देखो मैं और मेरी माँ, ये हम तो अपनी वेशभूषा जानते हैं और ये हमको सब पता है। अब जानता कौन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं जानते, मेरे पड़ोस के बच्चे नहीं जानते, मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं जानती है। उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको सिखाया जाए, कुछ उनको सिखाया। तब मैंने 6-7 बच्चे लिए, तो उनको मैंने अपनी भाषा सिखाई, अपनी वेशभूषा सिखाई, और उनको अपने वो दिए, अपने जो मैं पहाड़ से सारे यहाँ पर पूरा मैंने सामान रखा हुआ है। हमारा जो सोल्टा होता है, डलिया होता है जिसमें हम मट्ठा दही जमाते थे, वो ठेकी होती है, ये सारी चीज़ों का मैंने कलेक्शन किया हुआ है। तो वो चीज़ें मैंने उनको सिखाई। दराती जो है मैं लाई हूँ गाँव से, तो मैंने उनको बताया ये दराती है, ये मतलब इसमें घास लाते हैं, ये इससे घास काटते हैं, ये यंत्र इस काम का है। तो मैंने वो सिखाया और उसमें मैंने गाना भी लिखा। तो वही गाना मैंने वहाँ मंच पे गाया, और वो मतलब काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, और उसी गाने का मंचन मैंने कितनी जगह किया, तो बहुत अच्छा लगा वो। मैंने इस तरीके से अपना मतलब वो गाना गाया। मैं आपके सामने वो गाना जो मैंने लिखा था उसको मैं आपके सम्मुख रखती हूँ, जिसके बोल इस प्रकार हैं। तो अपनी भाषा पे लिखा था। बच्चे दियोई जा बाबा योरी तीरी वाजा, बच्चे दियोई जा बाबा योरी तीरी वाजा, भोले पोरो मरी जाला, भोले पोरो मरी जाला, फिर आलिया दा यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो, यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो। न हाथ दाथुली रोली न डाली मैं घासा, न हाथ दाथुली रोली न डाली मैं घासा, किताबी पानों में रोलो, किताबी पानों में रोलो, हमारा इतिहास यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो, यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो। न घुघुते मावरोली न फूल देई जावा, न घुघुते मावरोली न फूल देई जावा, न भादो का खजारोला, न भादो का खजारोला, न चैत की आवा, यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो, यादों में रजाली हो, हमारी पछाड़ा हो। न ख्वार पिछोड़ी राली, न ख्वार पिछोड़ी राली, न गात घागरी, न ख्वार पिछोड़ी राली, न गात
घागरी न ख्याला कौथिक रौला न ख्याला कौथिक रौला न झाड़ा चाचरी यादों में रजाली हो हमारी पछाड़ा हो यादों में रजाली हो हमारी पछाड़ा हो। तो वाकई में हमारी जो पहचान है वो ऐसे किताबी के पन्नों में इतिहास बन के रह जाएगा। अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं, उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलाएंगे तो एक इतिहास बन के रह जाएगा। उसको खाली एक किताबों में पढ़ा जाएगा, जो वो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा तब, नहीं तो मोबाइल के ज़माने में तो कौन किताबें पढ़ता है। तो ऐसे ऐसे करके कि सब कुछ नष्ट हो जाता। कहते हैं अपनी भाषा खत्म तो कौम खत्म, भाषा खत्म तो पूरा समाज खत्म। इसलिए हमको अपनी भाषा और मतलब अपना कल्चर बचा के रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये 2 शब्द जो हैं इस गाने के रूप में पिरोए थे। अगर हिंदी भाषी दर्शकों के लिए हम बात करें तो आपने जो इतना खूबसूरत गीत गाया, इसका संक्षेप में हिंदी में अर्थ बता दीजिए ताकि जो हिंदी के दर्शक हैं वो भी इससे परिचित हो जाए। जी हाँ, तो ये है जैसे कि मैंने बोला कि बच्चा दियो ईजा बाबा यो रीति रिवाजा। तो ईजा बाबा कहते हैं हमारे घर में पहाड़ में, ईजा कहते हैं माँ को, बाबा पिताजी को। तो ईजा बाबा रिक्वेस्ट जो हो रही है, अपने माँ बापों से रिक्वेस्ट हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों और माँ बापों के बीच में वार्तालाप हो रही है कि माँ बापों से रिक्वेस्ट हो रही है कि इसको बचा दो, इसको जैसे करके बचा दो, कल को तुम मर जाओगे, आप जो है आप मर जाओगे, भोले पोरों कल परसों आप मर जाओगे तो फिर यादों में रह जाएगी सारी कहानी, ये खाली यादों में रह जाएगी और हमको सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ऐसी बातें वो उनसे कर रहे हैं कि कल को क्या होगा कि ना हाथ पर दराती रहेगी, न हाथ पर किसी के हाथ पर दराती रहेगी और न डलिया में घास रहेगा, न हाथ पर दराती रहेगी और न डलिया में घास रहेगा। ये खाली किताब के पन्नों में इतिहास रहेगा, ये खाली किताबों के पन्नों में इतिहास रहेगा। ये इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ है और ये मैंने अपने कुमाऊनी भाषा में इसको लिख दिया। आपके प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, भगवान करे आपको से बहुत उन्नति मिले आपको। धन्यवाद नहीं, ये तो अपना ये है कि हमारा सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हमको इस पर काम करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को ये समझाना चाहिए कि आप अपने घर में अपने मातृभाषा में बोलिए और बाहर जाके बाहर की भाषा, अंदर आके अंदर की भाषा, तब बचेगा कुछ भी बचेगा। और आपको मैं स्पेशल थैंक इसलिए बोल रहा हूँ, आपने बिना किसी म्यूजिक के, उसके बिना आपने इतना अच्छा गाना गाया। कोई अभी यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है बैकग्राउंड, मतलब आपने कुछ उस तरह से हाथ से भी किया, खुद सिर्फ गाया, भीतर से गाया आपने। आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और लेनी होगी।